बैठे करिए। वंदे मातरम। जवाब ही नहीं दे रहे आप। प्रवीण सर ने खड़ा कर दिया। मैं वैसे मेरी हिम्मत नहीं है सर आप लोगों के साथ बात करने की। प्रवीण सर ने कहा कि आपको आना है। हम लोगों ने पिछले, मेरे फादर बड़े हम्बल बैकग्राउंड से आए हैं। हम लोगों ने बड़ी मेहनत करी यहाँ तक आने के लिए, और ईश्वर ने की कृपा से एक ऐसी जर्नी रही कि सिंगला स्वीट्स बनाई, रियल एस्टेट में रहे। अब मैं DDCA में ट्रेजरर हूँ, जो दिल्ली की क्रिकेट को संचालित करता है। अभी हम T20 भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वर्ल्ड कप। दिल्ली में 5 मैचेस हैं। फोन करिए। नहीं, पास के लिए फोन करना पड़ता है। और जैसे शुरुआत थी कि एक गांव से चले दिल्ली आए, कुछ था नहीं। पापा ने बहुत मेहनत की कि फिर यहाँ पटपरगंज में मधु विहार में पहला हमने आउटलेट खोला। वो भी पहले बहुत छोटी बिगिनिंग से काका वैष्णो ढाबा के नाम से खोला था। 5 साल के बाद उसको सिंगला स्वीट्स में कन्वर्ट किया, और उसके बाद धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम बढ़ते रहे, और ईश्वर ने इस लायक कर दिया कि आज हम 150 करोड़ रुपए की सेल कर रहे हैं पर साल। ये सर आप ही बताओ मेरे को। ओके, सो आपके क्वेश्चंस भी आप तैयार रखिएगा, है ना। सोचिए कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, तो वो सिंगला साहब उसका जवाब देंगे। उस तरीके से करते हैं, इंटरेक्टिव रखते हैं। पूछिए, आपके पास मन में कोई सवाल है अपने फील्ड से रिलेटेड? क्या सवाल आपके पास हो सकते हैं? जैसे आप इस बिजनेस में आए तो आपको लाइफ में क्या क्या स्ट्रगल हुई, उसको आपने कैसे ओवरकम किया? वेरी गुड सर। सबसे पहले तो हिंदुस्तान में सर एक सबसे बड़ी दिक्कत है सरकारी लाल फीताशाही। उसकी तो लगातार दिक्कत रहती थी। हम लोगों ने धीरे धीरे एक एक स्टेप बाय स्टेप चले, लोगों को कनेक्ट किया। फिर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स की बड़ी दिक्कत है। अगर आप देखेंगे कि हमारा जो ट्रेड है, दिल्ली के अंदर 20 से 25 हज़ार किलो खोया डेली बिकता है, जिससे मिठाई बनती है। और टोटल जो अच्छा खोया आता है वो पूरी दिल्ली के अंदर 1500 किलो पर डे से ज़्यादा नहीं आता। और ज़रूरी नहीं है कि जो बड़ा दुकानदार हो वही अच्छा खोया लगाता है। मैं 1-2 लोगों को ऐसे जानता हूँ जो बहुत छोटी दुकान चलाते हैं, और उनका खोया एकदम 100% प्योर लेते हैं, वो ब्रांडेड लेते हैं। और हम लोगों के यहाँ जैसे आप अगर टेस्ट करेंगे, आपको कंपैरिजन कैसे होता है कि आप अभी मैम बता रही थी, सुमेधा मैम, कि खाने में मिलावट बहुत ज़्यादा है। तो खाने में मिलावट है तो अब मैं तो एक्सपीरियंस करता हूँ कि हम बेचते हैं कि हमें क्या माल आ रहा है। आज आपको ना घी अच्छा मिलता है, ना दूध अच्छा मिलता है, ना खोया अच्छा मिलता है। आप बनाएंगे कैसे प्रोडक्ट्स को अच्छा? तो अब जो दिल्ली में टोटल खोया आ रहा है 1500 किलो, और दिल्ली में बिकता है 40,000 किलो मिठाई डेली बिकती है। तो आप अगर देखेंगे तो बहुत कम लोग, सेलेक्टेड दुकानदार हैं जो अच्छा खोया लगाते हैं। कभी आप जाइए, टेस्ट करिए। और कंपैरिजन कैसे पता चलेगा? आप 2 लोगों की मिठाई इकट्ठे लीजिए और एक पीस उसका टेस्ट करिए, दूसरे का टेस्ट करिए, तो आपको तब आपको पता चलता है कि फर्क क्या है। वरना तो जनरली क्या होता है कि एक जैसे चल जाता है। और तो आपने कैसे कस्टमर को कनेक्ट कैसे किया? सॉरी, मैं एक क्वेश्चन सर, कस्टमर को कनेक्ट तो हमारे पापा ने एक बात समझाई हमेशा कि आप क्वालिटी प्रोडक्ट लगाओ। आपका स्टाफ भी गलती करेगा बनाने में, हम भी घर में बनाते हैं। एक ही जैसा खाना एक जैसा डेली नहीं बनता। अगर आप टेस्ट देखेंगे, और थोड़ा सा चेंज होना भी चाहिए। मतलब एक ही गृहिणी होती है जो आज एक खाना बनाएगी, दूसरा खाना अगले दिन बनाएगी, तो कुछ फर्क आ जाएगा। इंग्रेडिएंट्स तो नहीं बदलती वो। तो पापा हमेशा कहते थे कि तुम क्वालिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स जो है वो अच्छे लगाओ, बाकी ईश्वर करेगा। ओके, सुमेधा। सर, मेरा आपसे एक सवाल है। हम सिंगला सीड्स लास्ट आई थिंक 20-25 ईयर से जा रहे हैं, और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो IT एक्सटेंशन में रहते हैं, टीचर्स भी। आपके स्वीट्स की मिठाइयाँ हमारे स्कूल में आती हैं जी मैम। एवरी डे, ठीक है। तो मेरा एक सवाल है कि जो आप ऑयल यूज करते हैं तली हुई चीजों को बनाने के लिए, जनरली हम जो आयुर्वेद वाले हैं वो बाहर से तला हुआ नहीं खाना पसंद करते हैं। जी मैम। ये वहम रहता है कि सेम ऑयल को आप मल्टीपल टाइम्स यूज करते जा रहे हैं और उससे ब्रेन में क्लॉट्स हो जाते हैं। तो आपका क्या ओपिनियन है कि आपकी दुकान में सेम ऑयल को कितनी बार यूज? मैम ऐसा है, जो एक बार गर्म होने के बाद जब तक ठंडा ना हो, आप उस तेल को इस्तेमाल कर सकते हैं। हम अपने घर पे भी यही करते हैं
कि एक बार जैसे सुबह अगर हमने आज पकोड़े खाने का मन है घर पे, हम तो लगातार खाते हैं, मतलब ऐसा कोई वो नहीं है हमारे कि सिंगला स्वीट्स है, हम घर पे मिठाई खुद भी बनाते हैं आज भी। अच्छा, मतलब घर पे शौक है कि कुछ घर पे मीठा बनवा के खाएंगे। तो हम लोगों का इस टारगेट ये रहता है कि जैसे आज आप सुबह आप छोले भटूरे बनाने हैं, आपने फ्रेश घी डाला, उसके बाद वो 3 से 4 घंटे तक उसमें मल्टीपल फ्राइंग्स होती हैं, लेकिन आप एक बार ठंडा हुआ और फिर जब हम गर्म करते हैं तो उसके अंदर आपके सैचुरेटेड फैट्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं, आपको नुकसान करता है वो घी। हम कोशिश ये करते हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ दोबारा इस्तेमाल ना की जाए जिसके कारण किसी की सेहत पर असर हो। मेरे एक मित्र है, मुझे वो एक अच्छा कॉम्प्लीमेंट देते हैं हमेशा, कह रहे हरीश और कोई दिक्कत है नहीं है, तेरे आने के बाद खाना खाने के बाद अगले दिन फूड पॉइजनिंग नहीं होती। कह रहे खाना स्वाद लगे या ना लगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। सिमरन, सब फूड जैसे मैं बेकरी में डील करती हूँ, बेकरी प्रोडक्ट्स में, तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं कि डेली बेसिस पे मैं बनाती हूँ, बट जरूरी नहीं है जितना बनाया है उतना सारा सेल होगा। तो फूड की जो बाद में वेस्टेज होती है उसको कैसे हम लोग तो शाम को मैम शाम को 8 बजे के बाद 50% डिस्काउंट कर देते हैं। आई हैव सीन दैट, आप लोगों ने देखा होगा। मुझे भी पता है, बिल्कुल। ओके, ताकि उसको आप स्टॉक खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमें तो वो हटाना है वहां से, शेल्फ से। मोनिका जी, मैं आईटी एक्सटेंशन में रहती हूँ। जी मैम। तो इनको काफी टाइम से जानते हैं, तो आप अगर फेमिलियर हो तो लकी इलेक्ट्रिकल्स के यहाँ से मैं हूँ। भैया मेरे तो हमने इनकी मिठाई भी खाई है, हमारा सब कुछ इन्हीं से ही ऑर्डर होता है, तो इसलिए मैंने आपको बता ही दिया। राज जी क्वेश्चन। सर जैसे राज जी खड़े होके पूछो ना। जैसे मैडम ने बताया कि इंडिया इज डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, तो क्या डायबिटिक फ्रेंडली मिठाई बनाते हैं? बनाना शुरू किया है सर, कुछ मिठाइयाँ हमने बनानी शुरू की हैं, क्योंकि शुगर फ्री मुझे एक अच्छा ऑल्टरनेट नहीं लगता पर्सनल लेवल पे। तो मैंने कोशिश की कि नॉन एडिटेड शुगर के साथ हम बनाएं, जैसे खजूर के साथ बना रहे हैं हम कुछ मिठाइयाँ जिसके अंदर नेचुरल शुगर्स हैं, फ्रक्टोज होता है उसमें, और वो कम नुकसान करती हैं। नुकसान तो करेगा, अगर चीनी हम खाएंगे डायबिटीज़ वाले तो नुकसान तो करेगी, लेकिन कम करेगी। वंदना जी, मेरे किसी कजन की शादी फिक्स हुई तो हमने एक अच्छे ब्रांड से बोला कि मिठाई लाए, उसने हमें एक डिब्बा दिया और दिखाया कुछ और जो पैकेट आए वो कुछ, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम यहाँ से नहीं लेंगे। तब हमारी कॉलोनी में ये सर रहते थे अनिल जी, तो इनके वहां से हमने जो मिठाई ली इतना फर्क था, जो खिलाया वो डिब्बे में था, लेकिन जो उन्होंने खिलाया वो अलग था और डिब्बे वाली अलग थी। तो तब से हमारे घर में समोसे जलेबी या कुछ भी मिठाई अरविंद जी इनके यहाँ से। क्वेश्चन। आपने सर बताया जो आपके अलावा और भी जो है मिठाई वाले जो अच्छा प्रोडक्ट लगाते हैं, जो अच्छा लगाते हैं, उनके 2-4 नाम और बता सकते हैं? सर सारे ही हैं, आप देखिए। सिंगला स्वीट 1, सिंगला स्वीट 2, सिंगला स्वीट 3, सिंगला स्वीट 4। ओके, विकास योर क्वेश्चन। हद हो गई, आप और पूछ क्यों रहे हो? हद हो गई यार। नहीं सर, उसके बारे में भी मैं बता देता हूँ। अब आप कभी भी बालूशाही लेके आइए, किसी बहुत अच्छे ब्रांड्स हैं जो दिल्ली में बहुत नाम है जिनका, आप बोलो, आप नहीं बोलो। मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छे नाम हैं। आप 3 या 4 अच्छी मिठाई वालों के आप बालूशाही लाइए, और 4 दुकानों की, जैसे आप सिंगला का ले लीजिए, आप हल्दीराम से ले लीजिए, बीकानेर वाला से ले लीजिए, और बाकी लोगों से भी ले लीजिए, हीरा से, भगत जी से, सबको रखिए गर्म करके, फिर आप उसके टेस्ट में देखेंगे तो आपको एक फर्क महसूस होगा, जो आप अपने आप टेस्ट, आपका पैलेट बताएगा कि क्या फर्क है। ओके सर, क्या कहते हैं, जैसे आपकी मल्टीपल ब्रांचेस हैं दिल्ली के अंदर, तो आपकी सारी की सारी मिठाइयों जितने भी आइटम्स हैं वो सब एक ही जगह बन के डिस्ट्रीब्यूट होते हैं? नहीं, हमारे 2 मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हैं, एक द्वारका में और मधु विहार। जो ईस्ट दिल्ली वाला है हम वो यहाँ से कैटर करते हैं, और वेस्ट दिल्ली उधर से कैटर करते हैं। सूरज। तो सीधा कि जैसे आप फ्रेंचाइजीज जो हैं एक जगह सारा इकट्ठे बनाते हैं फूड, या हर फ्रेंचाइजी ओनर अपनी खुद की प्रोडक्ट? नहीं, हमारे पास कोई फ्रेंचाइजी नहीं है, सब अपने हैं, खुद के आउटलेट है। हाँ जी सर, दोनों जैसे आपने बताया कि 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, तो दोनों में क्वालिटी कंट्रोल कैसे रहता है? मतलब आप पर्सनली कोई मैं इंग्रेडिएंट्स, मेनली इंग्रेडिएंट्स, और बाकी जो स्टाफ है वो एक्सपीरियंस है। हमारे पास पिछले 30 सालों से लोग जुड़े हुए हैं, तो उन्हें पता है कि हम क्या प्रोडक्ट चाहते हैं, और हम सामान वो बनाते हैं जो हम खुद खा सकते हैं।
खाते हैं जब भी जाएं तो हम इन्हीं वहीं पे खाते हैं। विकास हैज बीन डूइंग वर्क फॉर देम, अभी भी कर रहे हैं विकास, बहुत सारा बिजनेस अभी ले रहे हैं हरीश जी का। कई साल पहले कनेक्ट किया था, और विकास आप जैसे अच्छे लोग चाहिए जो हरीश जी के साथ जुड़े। हरीश जी बहुत पढ़ते भी हैं, मैंने कम लोग देखे हैं जो इस लाइन में आकर के, आप कभी इनके ऑफिस विजिट करेंगे यू विल फाइंड लॉट ऑफ बुक्स, इंग्लिश में, हिंदी में, सब भंडार है इनके पास, रीडिंग बहुत करते हैं। तो आप किसी प्रकार का सवाल पूछिए, यू विल हैव द आंसर। और क्वेश्चन कौन पूछ रहा है? हाँ जी, हाँ पुनीत जी। विनीत सिंगल मेरा फ्रेंड है, वो तो भैया से भी मिलना होगा जी 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 जी। प्रचार में जो आप कह रहे हो सर, अपने ही आप स्टोर्स लॉन्च कर रहे हो, तो फ्रेंचाइजी मॉडल पे क्यों जाना पसंद है? फ्रेंचाइजी मॉडल पे हम प्लानिंग कर रहे हैं। फ्रेंचाइज में सबसे बड़ी दिक्कत क्या, अगर आप देखेंगे बीकानेर वाले सबसे पहले फ्रेंचाइज मॉडल पे लेके आए थे, हल्दीराम ने लेके आए, 4 आउटलेट खोले थे उन्होंने, एक सुंदरनगर था उनका, एक लक्ष्मी नगर था, वो चारों उन्होंने बंद कर दिए। कारण क्या होता है कि आपका जो फ्रेंचाइजी है जब तक वो पैसे नहीं कमाएगा तो उसको कोई फायदा नहीं है। हमारा टारगेट ये है कि हम ऐसा फ्रेंचाइज मॉडल बनाएं कि हमारा जो फ्रेंचाइजी है विन विन सिचुएशन होनी चाहिए, सिर्फ मेरे लिए मैं कमाऊं उसका कोई फायदा नहीं है। कितनी इन्वेस्टमेंट है फ्रेंचाइजी मॉडल पे? अप्रोक्सीमेटली 2 करोड़। अप्रूव कोई लीगल से रिलेटेड सवाल, कैसे अपने आप को सेफ करते हैं? सर प्रैक्टिस के साथ साथ इतना डाइवर्सिफाइड इंटरेस्ट कैसे? हाँ, गुड क्वेश्चन। या मतलब मैं अगर बोलूं रेस्टोरेंट इंडस्ट्री से आते हुए और फिर काला बोल भाई कुछ ना ऐसा रहा कि ईश्वर ना आपको एक रास्ता दिखाता है। मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं लॉयर बनूं, मतलब दोस्तों के साथ मिलके सारे दोस्त जाने लगे वहां पर। राजनीति में भी मैं ऐसे ही आया। अगर आप देखेंगे कि मैं डीडीसी में ट्रेजरर बन गया, पिछले 5 साल से लगातार जीता हूँ, 3 बार जीत चुका हूँ, और मतलब वन ऑफ द हाईएस्ट वोट से जीता हूँ मैं दिल्ली में। लेकिन होता क्या है कि आप करेंगे तो सब हो जाएगा। सर ने कहा था ना, लाल फीताशाही ऐसी देखी तो इसीलिए लॉयर बनना पड़ गया। तो बहुत आसान हो जाता है, जैसे ही आप नाम लगा देते हैं। और मित्रता सभी पार्टीज में है, ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ एक ही पार्टी। ऑल्दो इनका छोटा भाई आपको पता ही, आप पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ चुके हैं, लेकिन इनके सभी में जान पहचान है। रोहन जेटली जो अरुण जेटली के बेटे हैं, उनके साथ मिलके काम करते हैं। मैं और रोहन जेटली हमारे प्रेसिडेंट है और मैं ट्रेजरर हूँ। हाँ, तो इसलिए सभी में जान पहचान रखना बहुत जरूरी है, आवश्यक है लाइफ में ऊपर बढ़ना, ये लर्निंग सीखना। हाँ जी, क्वेश्चन। मैं लक्ष्मी नगर में रहता हूँ सर, आपको वहाँ पे भी पता होगा सर, बहुत फेमस एक स्वीट शॉप है, हीरा बेचना। मेरी बुआ जी आईटी एक्सटेंशन में रहती है सर। एक बार वो आज से लगभग 11-12 साल पहले वो राखी के फंक्शन पे मिठाई आपके यहाँ से लेकर के आई है। वो दिन और आज का दिन है सर, 12 सालों से मैं वहां छोड़ करके सिंगला पे आकर के मिठाई और बाकी सारी चीजें। वंडरफुल, मोर क्वेश्चंस, वी वांट क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर इंडस्ट्री। अपने बिजनेस से रिलेटेड कोई सवाल पूछिए। हाँ जी। होम डिलीवरी का भी आपके पास? हाँ जी है सर, डायरेक्ट करके या जोमेटो? डायरेक्ट भी है और जोमेटो स्विगी से भी है। हम नॉर्थ इंडिया के टॉप 20 में हैं। क्या बात है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मतलब टॉप 25 आउटलेट्स में से 2 हमारे हैं। 55 रुपए में सुबह नाश्ता 11 बजे से पहले करना हो तो सब यहाँ जाके कर सकते हैं, इनका स्पेशल ऑफर रहता है। अभी 55 रुपीज ही है? नहीं सर, 90 रुपए कर दिया। अब तो 90 हो गया। मैं 55 के टाइम वाला हूँ। अच्छा, हलवे के साथ। हाँ बिल्कुल सर ये आप केटरिंग की सर्विसेज में भी करते हैं? नहीं सर, कुछ भी नहीं है। अदरवाइज आपसे लिंक हो सकते थे। बहुत अच्छा सवाल। हाँ जी, राम। आपकी जो सर इंद्रापुरम वाली ब्रांच है, हाँ सर, वो उसमें आपने एक समोसे में एक नया समोसा इंट्रोड्यूस किया था, शाही समोसा। तो वो मैं बहुत प्रचार किया उसका, मतलब जहाँ भी जाता था आपको मैं शाही समोसा खरीद के लाता हूँ। जी सर। वो इतना हैवी होता था कि खाने के बाद किसी चीज की इच्छा ही नहीं होती थी, मतलब वो अभी भी है। मतलब जब भी हमारा कभी होता ना, कभी वीकेंड में, तो शाम को अब उसका वजन इसलिए हल्का कर दिया सर कि कुछ खाने की इच्छा रह जाए। शाम को उसको लगता है वहाँ। और सवाल। हाँ जी, अनुराधा जी। सर जैसा नमकीन में समोसा, कचौरी, मटकी ये सब होता है तो वो मैदे से होता है, तो सर मैदे से गट और डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत वीक होता है, तो उसमें कुछ फाइबर ऐड करके कुछ आप? मैम हम सूजी के साथ लेके आ रहे हैं मठियाँ वगैरह, और बना भी रहे हैं कुछ वैरायटीज। ओके, इधर किसी ने हाथ उठाया था। हाँ जी, मोनिका जी। सर अच्छी बातें भी होती है, जैसे कि मैं आईटी एक्सटेंशन पे रहती हूँ, सॉरी टू से आपको
सजेशन दे रही हूँ और एक रिक्वेस्ट भी कर रही हूँ। बताओ ना आप। जब फेस्टिवल होता है, कुछ होता है, तो वो रोड पूरी जाम हो जाती है। आपको उस पर जरूर काम करना है, क्योंकि आईपी एक्सटेंशन वाले जब निकलते हैं उस रोड से, क्योंकि वो चौक, तो वो सब यही बोलते हैं, यार आज तो फेस्टिवल है और ये सिंगला वाले ने क्या कर दिया। आपको एक सजेशन और रिक्वेस्ट कर रही हूँ। नहीं, मैं वहाँ कई बार कोशिश कर चुका हूँ, लोग नाराज हो जाते हैं अगर हम उसे कुछ कहने लगते हैं तो। रोड पे तो बहुत नहीं नहीं, आप और हम खड़े हो जाएं वहाँ और हम किसी को कहेंगे ना, कहेंगे तुम कौन होते हो रोकने वाले। आपकी जो अंदर वाली जगह है वो तो ठीक है, और पार्किंग में लोग इतना लगा देते हैं कि एक गाड़ी निकलने तक की जगह नहीं होती। तो एक रिक्वेस्ट है। That shows his popularity. हाँ, राजेश we want more of questions, less of ले जाने का आप सोच रहे हैं कि दिल्ली से बाहर, अभी 2 आउटलेट आ रहे हैं गुड़गांव में। तो बेटर है आप अपना आईपीओ प्लान कर सकते हैं। हाँ, गुड क्वेश्चन। इसका आंसर भी इनके पास होगा, वैसे दे दो सर। आईपीओ के लिए अभी थोड़ा समय है, कम से कम 500-700 करोड़ का टर्नओवर तो हो। प्लानिंग कर सकते हैं। हाँ, वो आपके साथ किसी दिन बैठते हैं करोड़ सर। से चालू होता है वैसे तो 20 करोड़ से शुरू हो जाता है। अच्छा, ये 35 करोड़ बोलते हैं, इन्होंने कम बता दिया। अच्छा, 20 करोड़ से चालू हो जाता है। ही नोज अबाउट इट। इनकी 2-3 कंपनीज वैसे वाली हैं भी जो आपको नहीं पता है, जो इनका आईपीओ आया हुआ है, जो मार्केट में है। कभी फिर मिलके बात करेंगे उनके बारे में। और जैसे आपने बताया कि कई सारे काम हैं, कई सारी चीजें, तो अपने फ्री समय में क्या करते हैं? गुड क्वेश्चन। किताबें पढ़ने का शौक है भाई। कौन सी लास्ट आपने किताब पढ़ी जो आप सबको सजेस्ट करना चाहेंगे कि वो लोग भी अपनी एटॉमिक हैबिट्स। वेरी गुड, बहुत अच्छी किताब है, हम सबको पढ़नी चाहिए। गुड। और क्वेश्चन पूछिए, कैसा भी सवाल बुरा नहीं होता है, खुल के पूछिए, आपके मन में कोई सवाल आता हो। अदरवाइज इनके एक लाइफ के एक्सपीरियंस से रिलेटेड कुछ शेयर करेंगे फिर हम। हाँ जी। तो जैसे बहुत सारी स्टेट्स ऐसी है जहाँ पे ऑथेंटिक ये जो कचौड़ी सोच का स्वाद नहीं पहुंच पाता है। जैसे गुवाहाटी में गया तो आज भी लोगों से रामलड्डू नहीं पता होता क्या है। तो अगर वैसी जगह पे अगर आपका जो फ्रेंचाइज आप नहीं खोल पाएंगे, नहीं खोलते, तो कोई तरीका है कि वहाँ पर आदमी का जैसा देश पहुंचे, आप किसी के साथ सब वहाँ है, ऑप्शंस हैं वहाँ पर। और लेकिन अब हमें वहाँ का लोकल फूड ट्राई करना चाहिए सर। हम जा रहे हैं तो हमारा देश तो सर खाने में तो वैरायटी की कोई कमाल है। मतलब अंग्रेजों के पास सिर्फ ब्रेड और पास्ता वो है, और आपके पास घर की एक औरत परोठे बना देती है 50 तरह के। तो मतलब एक्सपीरियंस हमारे साथ जो ये डिपेंड है वो लोग। हाँ जी, सूरज सर थोड़ा हमें गाइड कीजिए। आप जैसे बीइंग एन एडवोकेट, आप इतना अच्छा बिजनेस भी कर रहे हैं और आपकी कुछ सर ने बताया आईपीओ फॉर्म्स भी हैं, तो आप कैसे मैनेज करते, थोड़ा हमें आइडिया मिलेगा तो हम भी अपने समय को मैनेज कर पाएं। आप फ्री टाइम निकाल के बुक्स भी पढ़ सकते हैं, तो मतलब कैसे निकालते हैं सर? अच्छे लोगों को साथ जोड़कर, टीम बनाकर। इनका ऑटो पायलट मोड में चलता है, ये बहुत कम टाइम वहां मिलेंगे आपको। मतलब हमें तो बहुत वो होता है, इनको ढूंढना पड़ता है हाँ कि अभी कौन से वाली जगह पे है। सो ऑटो पायलट मोड, यू हैव टू हैव द राइट काइंड ऑफ पीपल, दैट इज व्हाट ही हैज। लेकिन एक फोन पे अवेलेबल, आप एक फोन करो, ऐसा नहीं कि ये फोन मिस करेंगे, फोन आंसर करेंगे। गाड़ियां कहाँ पे सर्विस होती हैं आपकी? मेरी गाड़ियां से जिस हमारे पास एक आउटलेट है, कहाँ पर है? मल्टी ब्रांड तो जो मैं कार्ड दे देना। और एडवोकेट कौन से आपके पास आपके अलावा? तो हमारे पास 2 एडवोकेट हैं, एक सूरज है और एक अपूर्व है। क्या बात है, दोनों से बैठेंगे किसी दोनों के साथ। इंश्योरेंस करने वाले कितने हैं? इंश्योरेंस वाले तो होंगे सर 2-3 लोग। 2 हमारे पास भी हैं। विकास भाई तो भाई करता है मेरे। और एक अरविंद जी वहां बैठे। अरविंद जी से और लोन्स आपने लिए हुए कुछ बैंकों से? चलते रहते हैं सर। उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कराना हो तो वो राज शर्मा जी बैठे हैं। क्या बात है, ठीक है, वो खुद बैंकर हैं, कितने 26 साल पुराने। और आपके आउटलेट ना डेकोरेशन कम है, तो हमारे यहाँ डेकोरेशन वाले कौन कौन है जो डेकोरेशन कर सकते हैं? डेकोपाज आर्टिस्ट, हाथ उठा दो। 1 तो वहां कुछ दीवारें अच्छी कर देंगी। और कौन कर सकता है? ओके। और इंटीरियर डिजाइनर यहाँ बैठे हैं। और वो जो कैबिनेट्स जगह बच जाए तो वो बैठे है ना। और लॉन्ड्री आपके स्टाफ की वैसी वो सर से लेंगे। हाँ, वो सर आएंगे, पिकअप करेंगे, ड्रॉप करेंगे, सभी स्टाफ का। और कौन है? अरुण जी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कराते हैं, कभी उनके साथ बैठिएगा सामने। अरुण जी हाथ उठा दो ना, पता चले। ओके। राम कुमार जी, आप हनीमून कितनी बार गए हो? मैं कितनी बार की बात कर रहे थे। तो वो बार बार सेम वाइफ के साथ भिजवाते हैं। सेम वाइफ के साथ आपको वो मजा कराते हैं अलग अलग डेस्टिनेशन पे। और आपके यहाँ टेप लगती है, कार्डबोर्ड बॉक्सेस लगती है सर। तो वो टेप के मैन्युफैक्चरर खड़े हो जाते तन में, या वो है यानी उसके कार्डबोर्ड बॉक्सेस आपके ब्रांडिंग वाली टेप जो है वो लग जाए। लेबल प्रोवाइडर्स भी होते हैं, जैसे आपने अपने प्रोडक्ट एमआरपी लिखते हैं और उसके साथ प्रिंटर हेड जो होता है सर वो भी प्रोवाइड करवाते हैं।
विद आपने आपका जो लोगो और जो ग्रीन लोगो होता है आपका नेम आपने 2 कलर के साथ रखा है, येलो एंड वो थोड़ा बादामी कलर है वो वाला, वो भी हम प्रिंट कर सकते हैं। तो आप मेरे को दे दीजिएगा, वही कार्ड दे दीजिएगा, मैं बोलता हूँ। एसी की मेंटेनेंस जरूर कराया करो जी सर। ऑफ सीजन में, तो वो कमल गुलाटी करते हैं। हाथ बता दो कमल। क्या हाँ, बात है। हाँ, कमल गुलाटी जो है ऑल ओवर दिल्ली और एनसीआर में सीसीटीवी कैमरा भी लगाते हैं। 13 तरीके के काम है, बायोमेट्रिक सिस्टम स्टाफ का हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए, तो वो सब 13 तरीके। और कौन है, मुझे लक्मे के शोरूम में जरूर है ना, मिठाई खाने के बाद जब थोड़ा हो जाए तो वहां भिजवा के पतला करवाना है ना। नहीं, वो लक्मे के शोरूम में तो सुंदर बनाते हैं, सुंदर पतला दिखाते हैं, पतला दिखाते हैं। सो कहाँ पर है? प्रिया इंजीनियर में कांटाडुमा कोर्ट के पास। बिल्कुल वहां पे हो गया। और बैग्स ना, सभी स्टाफ को ऐसे वाले बैग देने हैं आपने, तो बैग मैन्युफैक्चरर गोयल साहब है ना। नहीं, बैग के लिए तो एक मेरे को रिक्वायरमेंट भी है, आप मेरे से प्लीज मिलिएगा। अरे 10,000 बैग्स की जरूरत है। हाँ बहुत अच्छा, ये हुई ना बात, ठीक है। फ्लेक्स के बैनर बोर्ड बनाने वाले, इनके साथ एक और गोयल साहब बैठे हैं, ये दोनों हेल्दी इसीलिए है ना, क्योंकि नहीं, ये और मैं तो मैच कर रहा हूँ विकास के साथ। विकास का कोई कंपटीशन हम रखते ही नहीं। विकास सभी एग्जाम लेते ही नहीं कोई जो विकास जैसा हो। ओके, सो ये फ्लेक्स से लेकर के और इंडोर आउटडोर एडवर्टाइजिंग सारा उस प्रकार का कभी भी कराना हो तो इंडोर आउटडोर किसके साथ कर रहे हैं आप? आउटडोर लिंक पेन के साथ कर रहे हैं। अच्छा जी, ठीक है। एज एन एजेंसी चला रहे हैं आप, कैसे कर रहे हैं? काम है वो वाला, ये मुझे ध्यान आ गया, एक वर्टिकल इनके बिजनेस का वो भी है। फ्लेक्स प्रिंटिंग कर रहे हैं मेनली। आप इनसे कोऑर्डिनेट कर सकते हो आउटडोर का, अगर कहीं काम मिले तो हरीश जी आपको। मेरा काम ज्यादातर विकास शर्मा करते हैं, अगर आप जानते होंगे शायद। मेरे को आप कार्ड दीजिएगा प्लीज। जी, नया लेना हो या रेनोवेट करना हो तो किचन एंड वार्डरोब। क्या बात है जी। और ये मिठाई खाने के बाद जो दांत कमजोर हो जाते हैं लोगों के, तो उधर रजत माथुर साहब हैं? नहीं, इधर हमारे यहाँ ये है अच्छा, डॉक्टर नमस्कार। सुमेधा है इस विंग में। शिमोना, सॉरी, तो सुमेधा उधर है। अगर सर किसी को मिठाइयाँ खाते खाते डायबिटीज हो जाए आप तो न्यूट्रास्यूटिकल्स में डील कर रही हैं। सर, हमारे पास जो आपको डायबिटीज से बचाएगी। सो डॉक्टर, ये अराकू कॉफी है मैम, कौन सी है? हाँ जी सर, साउथ इंडियन कॉफी है ना ये? अराकू है जनरली, तो वैसे सेलसेट। अराकू क्या है, किसी को पता है? अराकू एक हिल स्टेशन है सर। बहुत सुंदर जगह है विशाखापट्टनम के पास, अगर आप जाएं, केव्स है और वो नेचुरल बनी हुई है। लोग पता नहीं बैंकॉक में जाकर के वो देखने जाते हैं नेचुरल केव्स, जहाँ ऐसे पत्थर ऐसे लटके हैं, ये हुए। अराकू इज अ ब्यूटीफुल प्लेस, आप सबको जाना चाहिए। विशाखापट्टनम बहुत सी बीच बहुत अच्छे हैं, यू कैन सी थ्रू 15 फीट नीचे तक पानी आप क्लियर देख सकते हैं। और वहां पे ये केव्स हैं, वहां और भी बहुत कुछ है। अराकू एक टाउन ही है अपने आप में, जहाँ की कॉफी बहुत फेमस है, कॉफी चॉकलेट। इंडिया को भी एक्सप्लोर कीजिएगा, राम साहब कराइएगा इन सबको। हाँ जी, लाइसेंस के लिए मैं हाँ अच्छा, सो ये हमारे एचआर कंसल्टेंट हैं, तो पीएफ, ईएसआई, फूड लाइसेंस, ये वो सब। चले सर, बड़ी अच्छी बात है, मिलते हैं। कार्ड दे दीजिएगा प्लीज। हाँ, सभी लोग अपना बाद में कार्ड दीजिएगा। कोई लास्ट क्वेश्चन, अदरवाइज विल वाइंड अप। हाँ, मिठाई बनाने वाले रह गए, बाकी तो ये मिठाई वाले तो है। यही से लेट्स क्लैप फॉर सिंगला साहब। थैंक यू।